हे गाइस, अगेन वेलकम टू टेक एक्टिविटी। और आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो एग्ज़ाम डे टिप्स थी उसका पार्ट 2 में लाया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको एप्टीट्यूड के लिए क्या क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। और अभी 5 नवंबर को जो पेपर हुआ है उसके भी रिव्यूज़ के अनुसार मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए। और ये पिछला पेपर है 2015 का आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का एप्टीट्यूड सेक्शन का। और जो अभी नए पेपर हो रहे हैं 5 नवंबर आज जो पेपर हुआ है उसका लेवल काफ़ी इजी था, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट ये इजी था। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट हैं वो आप ज़्यादा कर सकते हैं, बल्कि आपको थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस इजी हैं इसलिए आप उन्हें जल्दी भी कर सकते हैं, तो कम टाइम में भी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो पहले पिछला पेपर देखते हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बताते जाऊँगा कि नए पेपर में क्या खास हुआ। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 41, ये मेंसुरेशन से रिलेटेड है और मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन इजी रहते हैं, इजी टू मॉडरेट, तो आप चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर टाइम की कमी की वजह से आप छोड़ भी सकते हैं। देन जो अगला क्वेश्चन है इसमें डेटा दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस तरह क्वेश्चन कभी कभी ज़्यादा टाइम लेते हैं, उलझा भी देते हैं, तो आप इन्हें पहले छोड़ सकते हैं, बाद में जब आपके पास टाइम हो तब आप इसको अटेम्प्ट करें। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस इस बार भी 5 आ रहे हैं, पहले भी 5 आए थे और इजी आ रहे हैं। आप इनको 3 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे देगा जिसमें आप अटक सकते हैं, तो उसको छोड़ दें, 4 क्वेश्चन आपसे फिर भी बन जाएंगे। तो इस सेक्शन में अगर हम मिला के देखें तो नंबर सीरीज़ के 4 क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं प्लस अदर 1 क्वेश्चन मेंसुरेशन रिलेटेड। तो 5 नंबर यहाँ से बनते हैं आपके। आगे अगर हम देखें तो डीआई में ये लाइन फॉर्म में भी आ रहे हैं, डीआई टेबलर फॉर्म में भी आ रहे हैं और पाई चार्ट फॉर्म में भी आ रहे हैं। तो लाइन फॉर्म में जो आ रहे हैं वो काफ़ी इजी है। जैसे एक क्वेश्चन आप देखिए 52 to 56, इसमें जो डेटा दिया हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है। अगर इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं टोटल, फिर भी आप 4 आसानी से कर सकते हैं, 4 to 5। देन डीआई में अगर हम 4 देखें प्लस टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पहले आया था, अभी भी आ रहा है और इजी ही आ रहा है, तो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टोटल हम यहाँ पे देखते हैं, आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। अर्लियर इट वाज 5, नाउ इट इज़ 5, देन टोटल इज 10। आगे अगर हम देखें तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार भी 5, जैसे कि पहले आए थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड 5 आ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी काफ़ी इजी आ रहे हैं, आप इनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी लेस टाइम में। पाई चार्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं डीआई में, जो कि इजी ही हैं और इनको कम टाइम में अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल कैलकुलेशन जो है वो हो रहा है 14, अर्लियर इट वाज 10, नाउ 14, सो टोटल इज 24। और अदर क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं रिलेटेड टू एवरेज, एजेस, ये क्वेश्चंस भी इजी ही आ रहे हैं। एवरेज के क्वेश्चन एक आया हुआ था इस बार कि अगर क्लास में लड़के और लड़कियों का रेशो 3:2 है और लड़कों का एवरेज 78 है और टोटल एवरेज क्लास का 74 है, तो लड़कियों का एवरेज क्या होगा मार्क्स का? तो 68 इज़ द आंसर। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में। देन टोटल इज 24। आगे मैं आपको दिखाता हूँ अदर टॉपिक्स जो आए हुए थे। यहाँ पे एक डेटा इंटरप्रिटेशन आया है टेबल फॉर्म में। तो अगर 3 डेटा इंटरप्रिटेशन आते हैं तो एक न एक वो कठिन देगा, तो आप सब करने के तरफ में मत पड़िए। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा टफ पड़ रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अदर टॉपिक्स जैसे हो गए सिंप्लीफिकेशन के, इस बार 4 क्वेश्चन आ रहे हैं जबकि पिछली बार नहीं आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस आज के पेपर में जो आए हुए थे वो इतने भी सरल नहीं थे सिंप्लीफिकेशन के, तो अगर आपसे 1-2 ही बन रहे हैं 4 में तो इनफ है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था, इस बार नहीं आया है। रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आया है इस बार एक। प्रॉब्लम ऑन एज पे एक क्वेश्चन आया है, एवरेज पे भी एक क्वेश्चन आया है, मिक्सचर पे भी, मिल्क एंड वाटर पे एक क्वेश्चन आया है। हालांकि ये मिक्सचर वाले क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, तो आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आप अदर टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी करते हैं तो 24 + 2 26 इज़ इनफ फॉर द एफटी। और ये 26 क्वेश्चन आप अराउंड 28 मिनट या
5 मिनट्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है इस बार के क्वेश्चंस का। तो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप 25 अटैम्प्ट कर सकते हैं अराउंड 22 या 20 मिनट्स में, और एप्टीट्यूड के आप 25 मिनट्स में अराउंड 25 या 26 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल जो कि आ रहा है अभी पेपर्स में 5 नवंबर को जो आया। तो आप टोटल 51 मीन्स 50 प्लस क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप 45 प्लस भी करते हैं तो आप कट ऑफ के पार हैं। 40 to 50 इज ऑल्सो इनफ। तो मेरा सजेशन है कि आप एप्टी में और रीजनिंग में एटलीस्ट 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ताकि आप 40 के पार रहें। आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, और इस बार के काफ़ी इजी भी आ रहे हैं, तो कट ऑफ में भी 40 प्लस जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू माय सजेशन आप 40 to 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, और इस टाइम में आप कर भी सकते हैं। तो ये रहा रिव्यू, ये एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए भी, और जो नए पेपर्स आए हैं इस बार उसके लिए भी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ गाइज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूं, और जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं तो आपके पास ही पहुंचे। इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।